Assalamualaikum student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about connective tissues. आज हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे. बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर हमने किसके बारे में पढ़ा था, एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में. आज हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है ये कनेक्शन का एक काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं. किन के दरमियान कनेक्शन का काम करते हैं, हमारे बॉडी के एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स के साथ जोड़ते हैं. अगर इन अदर वर्ड्स में अपन हमारे बोन्स की बात करूँ, हमारी बोन्स जो हैं एक बोन से दूसरी बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए. अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ इन सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो हमारी बॉडीज़ के अंदर ना पाए जाएँ तो हमारी बॉडीज़ के पार्ट्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाएं और दोबारा जो है वो कंबाइन ना हो सकें. तो बेसिकली ये कनेक्टिव फंक्शन का कनेक्शन का काम करते हैं. कनेक्टिंग फंक्शन का ये रोल प्ले करते हैं. और ये बेसिकली हमारे बॉडी के को सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़. हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी के अंदर उनको सपोर्ट्स भी फराहम करते हैं. अगर कोई बोन्स जो है वो टूट जाती है तो सबसे पहले जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो टूटते हैं. ये सपोर्ट इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़. तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत अहम और मेन फंक्शन ये प्ले करती हैं. उनमें सबसे पहले आ जाता है कि ये इनकी जो कॉमन एग्जांपल है वो उसमें आ जाते हैं कार्टिलेज एंड बोन टिश्यूज़. कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड टिश्यूज़. सबसे पहले हम कार्टिलेज टिश्यूज़ की बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के अंदर. कार्टिलेज ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू ही की टाइप है. एक कार्टिलेज टिश्यूज़ इसको कहा जाता है. ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एट द एंड ऑफ द बोन्स, अराउंड द बोन्स, यानी कि हमारी बोन्स जो होती हैं उनको घेरा होता है इन्होंने. अराउंड दी बोन्स, जो हमारी बोन्स होती हैं उनको घेरा होता है हमारी बोन्स के. जहाँ पे आप समझ लें कि जहाँ पर भी हमारी बोन्स हैं, हमारी बोन्स के जॉइंट्स हैं, तो उनके इर्द गिर्द कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़. आपने सिंपली ये ज़हन में रख लेना है, कार्टिलेज टिश्यूज़ पाए जाते हैं. उसके अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर. एक्सटर्नल ईयर में हमारे जो बाहर ईयर जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो बेसिकली इनमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ ना हो तो हमारे जो ईयर हैं वो एक दूसरे हमारे जिस्म से ही अलग हो जाएं. और उसके बाद ये हमारे नोज़ के अंदर पाए जाते हैं, नोज़ के अंदर. और उसके बाद ये हमारे ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया जो हमारे सांस लेने का अमल है उसके अंदर भी ये जो है कार्टिलेज टिश्यू पाए जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है. तो बेसिकली कुछ थे जो कार्टिलेज टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. और बेसिकली कुछ बोन्स और ब्लड टिश्यूज़ भी एग्जांपल हैं इसकी कनेक्टिव टिश्यूज़ की. बोन एंड ब्लड टिश्यूज़. मैंने पहले भी बताया कि जो ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी एक बोन्स को दूसरे बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं वो बेसिकली कौन कौन से टिश्यू हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू ही की टाइप है. उसके बाद आ जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़. अगर मैं एडिपोज टिश्यूज़ की बात करूँ तो ये भी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं. तो सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूँ, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अराउंड किडनीज़. हमारी किडनीज़ के इर्द गिर्द ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, जो किसकी टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है. उसके बाद कहाँ पे आ जाती है, अंडर स्किन एंड इन एब्डोमिन. एब्डोमिन कहते हैं हमारे पेट को, बैली को. एब्डोमिन हमारे जो पेट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, एब्डोमिन के अंदर. ठीक है. उसके अलावा ये अंडर स्किन, हमारी स्किन के जो नीचे टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और इन एडिपोज टिश्यूज़ का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं कि एनर्जी और सपोर्ट ऑर्गन्स, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गन्स को सपोर्ट्स करते हैं. प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडीज़ के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं. अगर मैं एपिथेलियल की बजाय तरह बात करूँ, जो एपिथेलियल हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं कुछ फ्लैट लाइक होते हैं. उनके अंदर जो मैट्रिक्स रिंग बने होते हैं,
यानी कि स्कैटर्ड नहीं होते। सिंपली बात करूँ तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जबकि कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर ही घेरे होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, इनके मैट्रिक्स बने होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के, तो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हमने डिस्कस करना था। ओके, थैंक यू।